सरकार कब तक 1,90,000 शिक्षकों को अपने गृह जिला में स्थानांतरित करने की विचार रखती है? 40 से ऊपर शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्होंने जहां भी चाहा वहां हम लोगों ने उनकी पोस्टिंग कर दी। जो जिस जिले में जाने के इच्छुक हैं उसको हम लोग कर देंगे। वो नीति निर्धारण हम लोगों ने कर लिया है। अपना चॉइस पोस्टिंग का 10 जगह बता दें, जिला बता दें, ताकि उसी के अनुरूप हम लोग पोस्टिंग कर दें। हम बीमार हैं, साफ साफ महोदय जानकारी मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप कब तक जो विद्यालय हमने दिया है आप उसमें स्थानांतरित करने की बात करें? जो शिक्षक शिक्षिका बीमार थे उनका कर दिया है। उसी तरह से जो अगर पति पत्नी भी शिक्षक है तो उनके इच्छा अनुसार हम लोग 7 पोस्टिंग करेंगे। सूर्यकांत पासवान, पूरक पूछिए। सूर्यकांत जी। महोदय, मेरा पूरक है, सरकार 1,90,000 शिक्षकों को विशेष परिस्थिति में शिक्षक लोग आवेदन दिए थे महोदय। ये जवाब मिला है जो सरकार कार्रवाई की जा रही, सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये विशेष परिस्थिति महोदय शिक्षकों का आवेदन है जो उनको 200 किलोमीटर उनके गिरी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरण किया गया है। पूरक मेरा यही है, सरकार कब तक 1,90,000 शिक्षकों को अपने गृह जिला में स्थानांतरित करने की विचार रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने जो शिक्षक शिक्षिका स्वयं बीमार थे, गंभीर रोगों से ग्रस्त थे, कैंसर की बीमारी थी, वैसे 40 से ऊपर शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्होंने जहां भी चाहा वहां हम लोगों ने उनकी पोस्टिंग कर दी। इसके अतिरिक्त जो 1,90,000 की बात है उससे कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं, तो अगले 2 महीने में इसकी स्क्रूटनी करके निश्चित रूप से जो जिस जिले में जाने के इच्छुक हैं उसको हम लोग कर देंगे। वो नीति निर्धारण हम लोगों ने कर लिया है, तो जो जहां जाना चाहेंगे, लेकिन एक ही उसमें है कि कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी पर भी निर्भर करेगा। इसलिए हम लोगों ने उसमें 10 उनसे मांगा है कि आप अपना चॉइस पोस्टिंग का 10 जगह बता दें, जिला बता दें, ताकि उसी के अनुरूप हम लोग पोस्टिंग कर दें। और इसका सॉफ्टवेयर करीब करीब तैयार हो गया है और वो मुख्यालय से ही हम लोग जो पोर्टल है उस पर जो पिटिशंस आए हैं उसके आधार पर हम लोग कर लेंगे। धन्यवाद महोदय। महोदय, हमारा प्रश्न है, पोस्टिंग का विद्यालय हम मांगे, आप कह रहे हैं अनुमंडल। महोदय, विद्यालय के लिए हम लोगों ने किया है आवेदन, हमको किस विद्यालय में आप पोस्टिंग कर रहे हैं? क्योंकि विशेष परिस्थिति में हमने आवेदन किया है, हम बीमार हैं, साफ साफ महोदय जानकारी मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप कब तक जो विद्यालय हमने दिया है आप उसमें स्थानांतरित करने की बात करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कहा जो नीति निर्धारण हम लोगों ने किया है उसमें सबसे पहले स्वयं जो शिक्षक शिक्षिका बीमार थे उनका कर दिया है। उसी तरह से जो अगर पति पत्नी भी शिक्षक है तो उनके इच्छा अनुसार हम लोग 7 पोस्टिंग करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमने कहा कि जो जिला जिन्होंने मांगा है उसकी पोस्टिंग हम उसी ज़िले में करेंगे, लेकिन ये भी निर्भर करता है कि किस स्कूल में भी उन लोगों ने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की है, अपना ऑप्शंस दिया है, लेकिन वहाँ पर कितनी वैकेंसी है। अगर एक ही स्कूल में आप वैकेंसी अगर 10 है और वहाँ 20 लोगों ने दिया है तो उसके सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस में जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर हम लोगों ने तैयार कर लिया है, तो उसी के अनुसार हम लोग अगले 2 महीने में इसको पूरा कर लेंगे। और अगर फिर भी कोई बोलने दीजिए, अगर फिर भी कोई असंतुष्ट है अपने पोस्टिंग से तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और उसी तरह कमिश्नर जो डिवीजन में उनकी अध्यक्षता में, और अंतोगत्वा हम लोगों ने एक सेक्रेटरी के स्तर पर एक कमेटी मुख्यालय में बनाई है कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी अगर किसी शिक्षक शिक्षिका को फिर भी शिकायत रह गई है तो अपना वो पिटिशन दे सकते हैं, कर देंगे। हो गया, पूरी बात आ गई। महोदय 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 अब कितना डिबेट होगा? अब इतना स्पष्ट जवाब उसके बाद क्या माननीय डिबेट मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, जो देरी हो रही है महोदय इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऑनलाइन में क्या भ्रष्टाचार होगा? ये हो रहा है महोदय, पहले हमको पहले स्थानांतरण बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाना। इसमें है महोदय, प्रमाण दीजिए, बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाइए।
नहीं महोदय बोलिए। महोदय बैठिए आप। बात कही 21 में इसी सदन के अंदर सरकार ने लिखित में जवाब दिया कि छठे चरण की बहाली हो जाएगी तो हम स्थानांतरण करेंगे। 5 साल गुजर गए महोदय, 3 बार नोटिफिकेशन आ चुका है, आवेदन लिया जा चुका है और अब सरकार कह रही कि हम 40 लोगों का स्थानांतरण किए हैं। ये 5 साल में 40 लोगों का स्थानांतरण महोदय, बैठ जाइए, पूरा पूछिए। 300 किलोमीटर दूर टीचर अब पहुंच भाषण हुए में हैं। पूरा पूछिए। हमारा यही सरकार से सवाल है कि जो आवेदन लिया गया है उसमें महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता देकर के सरकार तत्काल उनका स्थानांतरण कब करने का विचार रखती है, ये मेरा सवाल है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक जो है सिर्फ हमारा माननीय मंत्री जी से जानना है कि आपने ऑप्शन में मांगा है 10 अनुमंडल जिला में, हाँ नहीं 10 अनुमंडल मांगा, 1 मिनट, तो 10 अनुमंडल मांगा है और वो जिला में जाना चाहता है, तो क्या ये व्यवहारिक है कि उस जिला में जाने के लिए दूसरे जिला का अनुमंडल का दे? क्या इसमें संशोधन करके सरकार उसी जिला के विभिन्न स्कूल का नाम वो मांगने की विचार रखती है कि नहीं? माननीय मंत्री अब एक बार सब बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने यथासंभव जो नीति बनाई है उदार नीति है, और आपका जो सुझाव है अगर सॉफ्टवेयर में कोई कमी होगी तो उसको हम लोग जरूर देख लेंगे, लेकिन हम लोग की इच्छा है, सरकार की इच्छा है कि यथासंभव जो शिक्षक शिक्षिका अपने जिले में जाना चाहते हैं वो वहाँ जाएंगे। तो अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो उसको हम लोग सुधार भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब नहीं, अजय बाबू, अनुमंडल के जगह पर आप बोलने दीजिए ना, बोलने ठीक है, हम दीजिए। उसको देख लेंगे। सिर्फ